दोस्तों, हर साल भारत के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग पहुंचकर मां वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके माता के दरबार से वापस लौटते हैं। माता की गुफा के दर्शन करने पर उनके 3 स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। ये तीनों स्वरूप पिंडी रूप में दरबार में उपस्थित हैं और सामूहिक रूप से इन्हें वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। एक ही नाम होने पर माता 3 प्रकार के स्वरूप में है। ये बात हर भक्त के मन में एक न एक बार जरूर आती है। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न माँ वैष्णो देवी का एक अन्य नाम देवी त्रिकुटा भी है। देवी त्रिकुटा यानी माँ वैष्णो देवी का निवास स्थान जम्मू कश्मीर में मानिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला गुफा में है। देवी त्रिकुटा के निवास स्थान के कारण माता का निवास स्थान त्रिकुट पर्वत कहा जाता है। आपने अगर माता के दरबार में एक न एक बार हाजिरी लगाई होगी तो आपको याद होगा कि माता का निवास पर्वत पर एक गुफा में है। भक्तों की लंबी कतार के कारण आपको पवित्र गुफा के दर्शन के लिए बहुत ही कम समय मिला होगा। इसीलिए इस गुफा के बारे में कई सारी बातें आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज उन सारी बातों को जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला में। नंबर 1, मां वैष्णो के दर्शन के लिए वर्तमान में जिस रास्ते का प्रयोग किया जाता है वो गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ को देखते हुए 1977 में इस कृत्रिम रास्ते का निर्माण किया गया था और तब से आज तक इसी रास्ते से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती की जाती है। आरती से पहले माता को पानी, दूध, घी और शहद से स्नान करवाया जाता है। फिर साड़ी और गहनों से उनका श्रृंगार किया जाता है और इन सब के बीच मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण भी होता है। सबसे पहले पुजारी गुफा के अंदर पूजा करते हैं। इसके बाद गुफा के बाहर भक्तों को आरती दी जाती है। आरती पूरी होने के बाद भक्तों को प्रसाद के रूप में माता वैष्णो का भोग भी दिया जाता है। नंबर 2, कुछ सौभाग्यशाली भक्तों को प्राचीन गुफा से आज भी माता के भवन में प्रवेश का सौभाग्य मिल जाता है। दरअसल ये नियम है कि जब 10,000 से कम श्रद्धालु होते हैं तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है। आमतौर पर ऐसा शीतकाल में यानी दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है। वैष्णो देवी में 3 अलग अलग प्रमुख गुफाएं हैं। पुरानी गुफा साल के अधिकांश महीने में बंद रहती है। अन्य 2 गुफाएं कृत्रिम गुफाएं हैं जो कि आपको मंदिर में रखी 3 पिंडियों तक लेकर जाते हैं। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। गुफा में प्रवेश और निकास के लिए 2 कृत्रिम रास्ते बनाए गए हैं। गुफा के भीतर एक बड़ा सा चबूतरा बना है जिस पर माता का आसन है। ऐसा माना जाता है कि बुरे कर्म वाले व्यक्ति गुफा में फंस जाते हैं और मंदिर के मुख्य भाग तक कभी पहुंच नहीं पाते और उन्हें माता के दर्शन किए बिना ही वहां से वापस जाना पड़ता है। नंबर 3, माता वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का काफी महत्व है। लोग इस गुफा से माता के दर्शन की इच्छा ज्यादा रखते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि माता ने यहीं पर भैरव का वध किया था और उसका सर उड़कर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहीं रह गया था। मान्यता है कि इस गुफा में आज भी भैरव का शरीर मौजूद है। नंबर 4, प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसमें पवित्र गंगा जल हमेशा प्रवाहित होता रहता है। श्रद्धालु इस जल से पवित्र होकर मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं जो स्वयं में एक अद्भुत अनुभव होता है। वैज्ञानिकों ने जब इस गुफा का परीक्षण किया तो उन्होंने बताया कि ये गुफा करीब 10 लाख वर्ष पुरानी है। नंबर 5, माता वैष्णो की प्राचीन गुफा का संबंध यात्रा मार्ग में आने वाले एक पड़ाव से भी है जिसे आदि कुमारी
यह अर्ध कुंवारी कहा जाता है। मां वैष्णो की गुफा तक पहुंचने के लिए आदि कुमारी या अर्ध कुमारी घाटी से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ एक अन्य गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां वैष्णो 9 महीने इस गुफा में उसी भांति रही थी जिस प्रकार एक शिशु अपनी मां के गर्भ में रहता है, इसीलिए गुफा गर्भजून कहलाती है। ऐसी मान्यता है कि एक व्यक्ति मां वैष्णो की गर्भजून गुफा में सिर्फ एक ही बार जा सकता है। नंबर 6, मंदिर का निर्माण 700 साल पहले पंडित श्रीधर ने करवाया था। ऐसी भी मान्यता है कि मंदिर का निर्माण करवाने वाले पंडित श्रीधर को कन्या के रूप में प्रकट हुई मां वैष्णो ने ही स्वयं इस गुफा के बारे में बताया था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं।